हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी उदाहरण है। ऑप्शन पहला आपके पास है वृद्ध संधि, ऑप्शन दूसरा आपके पास है गुण संधि, ऑप्शन तीसरा है व्यंजन संधि, ऑप्शन चौथा है दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यार्थी में कौन सा जो है संधि है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है आपका दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है। अगर विद्यार्थी को हम तोड़ेंगे तो विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। अब स्वर संधि क्या होता है थोड़ा समझिएगा। स्वर संधि वह संधि होता है जहां पर समान वर्णों के जुड़ने से समान वर्ण ही बड़ा हो जाता है, यानी बड़ा का रूप ले लेता है, उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, है ना। यानी कि इसका संस्कृत में यदि हम फार्मूला की बात करें तो होता अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण आपस में जुड़ते हैं और वो दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। उसी को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा डी। चलिए पहुंचते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है पूछा गया। ऑप्शन पहला है अधिकरण कारक, ऑप्शन दूसरा है कर्म कारक, ऑप्शन तीसरा है संप्रदान कारक, ऑप्शन चौथा है अपादान कारक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा इसका अपादान कारक। क्यों होगा इसे थोड़ा समझिएगा। जब किसी भी वस्तु में अलगाव की स्थिति आपको दिखाई दे तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली और छत के बीच में डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई, दोनों अलग हो गए, छत अलग हुई और बिल्ली अलग हो गई। तो इसीलिए जो है इन दोनों के बीच में क्या है, दूरी बन जा रहा है, अलगाव की स्थिति आ रही है। तो जहां पर अलगाव की स्थिति होता है वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। अब शब्द क्या है? जो युद्ध में स्थिर रहता है। शब्द है जो युद्ध में स्थिर रहता है। इसके लिए आपको शब्द बताना है। पहला है यशस्वी, दूसरा है सत्याग्रही और तीसरा है युधिष्ठिर और चौथा है अश्वारोही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो बनेगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सयो कहते हैं, सयो कहते हैं। ऑप्शन पहला है आपके पास है जो शक्ति की उपासना करता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो शिव की उपासना करता है, तीसरा ऑप्शन है जो विष्णु की उपासना करता है, चौथा ऑप्शन है जो किसी की उपासना नहीं करता। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर बी। क्यों बनेगा बी? जो शिव की उपासना करता है उसे ही हम सयो कहते हैं। सयो हमारा एक धर्म होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन। लिखा है वाचाल कहते हैं। वाचाल कहते हैं। ऑप्शन पहला है जो जल्दी चलता है, ऑप्शन दूसरा है जिसकी चाल ठीक ना हो, ऑप्शन तीसरा है जो बहुत बोलता है, ऑप्शन चौथा है जो चुप रहता है। तो फ्रेंड्स, वाचाल का मतलब होता है जो अधिक बोलता है, यानी कि जो बहुत बोलता है वही हमारा आंसर होगा, अर्थात सी आंसर होगा। बहुत बोलने वाले को हम वाचाल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है। ऑप्शन पहला क्रिया, ऑप्शन दूसरा क्रिया विशेषण, ऑप्शन तीसरा विशेषण, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का जो आंसर है वो है क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है धीरे धीरे। ठीक है, श्याम कैसे चलता है? चलने की विशेषता कौन बता रहा? धीरे धीरे चलता है। इसलिए क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हमेशा क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो हमारा आंसर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। लिखा है समश्रु शब्द का
तद्भव रूप होगा, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, आपसे पूछा गया है। इसमें ऑप्शन पहला दिया है मूछ, ऑप्शन दूसरा दिया है अश्रु, ऑप्शन तीसरा दिया आंसू, ऑप्शन चौथा दिया गया ससुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर हमारा बनेगा ए। कौन सा आंसर? ए बनेगा, मूछ। ठीक है, समश्रु का जो तद्भव रूप होता है मूछ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को फ्रेंड्स हमेशा विलोम शब्द कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं? विलोम शब्द। हमारा राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन पहला है रंग, दूसरा ऑप्शन आकाश, तीसरा ऑप्शन जाति, चौथा ऑप्शन अक्षर। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा, रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, परंतु आकाश नहीं होता। तुम्हारा राइट आंसर बनेगा कौन सा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ एक चीज समझिएगा, नहीं जब पूछता है तो ध्यान देने वाली बात है। नहीं हमेशा गलत कर देता, हम हाँ सोचकर आंसर लगा देते हैं, परंतु यहाँ पर नहीं निकल जाता और गलत हो जाता। ऑप्शन पहला जलज, ऑप्शन दूसरा अंबुज, ऑप्शन तीसरा मनसिज, ऑप्शन चौथा पंकज। तो फ्रेंड्स कमल का पर्यायवाची जलज भी है, अंबुज भी है, पंकज भी है, मनसिज केवल नहीं है। मनसिज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची मनसिज होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा? सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन पहला मनन, ऑप्शन दूसरा है व्याध्यान, ऑप्शन तीसरा है आपका मनवा, ऑप्शन चौथा है अन्य मस्तक। तो फ्रेंड्स जिसका दूसरी तरफ जो है ध्यान होता है उसे बोलते हैं अन्य मस्तक। क्या बोलते हैं? अन्य मस्तक। अर्थात उसका जो मस्तक है, ठीक है, उसका जो ध्यान है वो किधर है? अन्य की तरफ है, नेक्स्ट दूसरे की तरफ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन। तो राइट आंसर हमारा होगा डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा 12वां क्वेश्चन। अभिधा शब्द शक्ति में है। ठीक है, ऑप्शन पहला है वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन दूसरा है लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन तीसरा है व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन चौथा है विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है ए। ठीक है, वो है ए, यानी कि वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन पहला है पशु पक्षी, ऑप्शन दूसरा है गुण दोष, ऑप्शन तीसरा है दिशाएं, और ऑप्शन चौथा है आभूषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। बी बनेगा गुण दोष। ठीक है, जो गुण दोष का भाव, गुण दोष के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे है ममता है, बुढ़ापा है, ठीक है, बुराई है, ये सारी चीजें आएंगी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और देखिए बताइए बुराई क्या है? आपका दोष है ना, है ना। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा आंसर इसलिए होगा, राइट आंसर हमारा होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया। ठीक है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ऑप्शन पहला काली, ऑप्शन दूसरा पतलून, ऑप्शन तीसरा मदन, ऑप्शन चौथा खेलने। खेलना क्रिया है, पतलून संज्ञा है, मदन भी संज्ञा है, काली विशेषण है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? काली। ठीक है, पतलून की विशेषता बतला रहा है कौन? काली। अब आप थोड़ा समझिएगा, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हमेशा विशेषण कहते हैं। आप देखो संज्ञा की विशेषण जो है संज्ञा की ही केवल विशेषता नहीं बल्कि सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। दोनों चीजों याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पतलून की विशेषता कौन बता रहा है? काली। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर ए, काली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां है। वहां मोहन के ... कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। ऑप्शन पहला या, ऑप्शन दूसरा और, ऑप्शन तीसरा अलावा, ऑप्शन चौथा अथवा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर जो हमारा बनेगा अलावा।
अगर हम वहां पर अलावा शब्द भर दें तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा, यानी वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? ये जो तक आपको दिया गया है इस वाक्य में, ये तक क्या है? आखिर ये तक क्या है? ये इसके बारे में पूछा गया है ना। तो देखिए तक क्या है। ऑप्शन पहला है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन दूसरा है क्रिया विशेषण, ऑप्शन तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमारा आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स? संबंध बोधक अव्यय। तक क्या है? हमारा संबंध बोधक अव्यय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? ऑप्शन आपके पास पहला है संप्रदान कारक, ऑप्शन आपके पास दूसरा है करण कारक, ऑप्शन तीसरा है अपादान कारक, ऑप्शन चौथा है संबोधन कारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर को के लिए जो है संप्रदान कारक के लिए हमेशा प्रयोग में लाया जाता है। ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा कौन सा? ए। राइट आंसर ए। चलिए पढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां क्वेश्चन। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? फ्रेंड्स इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात 9 नंबर का जो हमने वीडियो आपको करवाया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 9, उसमें जो है इस क्वेश्चन के बारे में पूरा जो है हमने विस्तृत जानकारी दी है। फ्रेंड्स अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें। आई बटन पर क्लिक करके आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। उद्देश्य और विधेय जो है हमेशा किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। कौन से वाक्य के अंग होते हैं इसको समझ ले। साधारण वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। याद रखिए उद्देश्य और विधेय। अब साधारण वाक्य के अंतर्गत दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है, उसके बाद का जितना भी बचता है, चाहे वो क्रिया हो, चाहे जो है कर्म हो, ठीक है, या कारक चिन्ह हो, वो सारे आपके विधेय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? राइट वाक्य, अर्थात ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। याद रखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, 18वें क्वेश्चन में अभी बताया है उद्देश्य कौन होता है। अभी बताया कर्ता होता है। तो कर्ता कौन है? तेंदुलकर। तो आंसर हमारा तुरंत मिल गया हमको, क्या? तेंदुलकर। तेंदुलकर करता है तो करता हमारा उद्देश्य, और किसमें होता? साधारण वाक्य में होता। साधारण वाक्य के कितने जो है अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? याद रखिए हमेशा उद्देश्य और विधेय। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो आपने देखा होगा कि आपको कठिन शब्द जब आप पढ़ रहे होंगे, आपका जो है गद्यांश पढ़ रहे होंगे, तो कठिन शब्द जो हमारे आते हैं उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपने देखो कोष्ठक का प्रयोग होता है। जो चीज नहीं समझ में आता तो उसको कोष्ठक में लिख लिया जाता है, उसको समझने के लिए कोष्ठक में लिखा जाता है। तो वो हमारा आंसर देखिए इसमें कोष्ठक होगा कहीं ना कहीं। हाँ, ऑप्शन हमारा सी है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्ठक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन। कलश का सही अर्थ होगा। ठीक है, कलश का सही अर्थ होगा। ऑप्शन पहला भैया पाप, ऑप्शन दूसरा है वज्र, ऑप्शन तीसरा आपके पास है पत्थर, ऑप्शन चौथा है आपके पास मैल। तो फ्रेंड्स जो है कलश का अर्थ होता है मैल। क्या होता है? मैल। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां क्वेश्चन। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, तो इसका हम लोग जल्दी से आंसर जान लेते हैं। यहाँ पर जो है विशेषण क्या है फ्रेंड्स? काली है। हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन हमारा है कंटक का विलोम है। ऑप्शन पहला पुष्प, ऑप्शन दूसरा फूल, ऑप्शन तीसरा सुमन, ऑप्शन चौथा है
फुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो कंटक मीन्स कांटे, कांटे का विपरीत होता है पुष्प, यानी कि फूल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? पुष्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 24वां क्वेश्चन। कौन सा? 24वां क्वेश्चन। दंत का पर्यायवाची नहीं है। दंत मीन्स दांत, दांत का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला है रद, ऑप्शन दूसरा दसन, ऑप्शन तीसरा दंत, ऑप्शन चौथा है मुकुर। तो फ्रेंड्स रद मीन्स भी होता है दंत, दसन मीन्स भी होता है दंत, दंत मीन्स भी होता है दांत, और मुकुद मीन्स नहीं होता है। यही हमारा राइट आंसर, अर्थात आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? डी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है सींग कटाकर बछड़ों में मिलना। याद रखना, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन पहला है बच्चों की तरह व्यवहार करना, ऑप्शन दूसरा है निर्भिमानी होना, ऑप्शन तीसरा है वास्तविकता छिपाकर कार्य करना, और ऑप्शन चौथा है बुढ़ापे में विवाह करना। फ्रेंड्स कहने का आशय है सींग काटकर बछड़े में मिलना का मतलब है वास्तविकता को छिपाकर कार्य करना। ठीक है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं कहीं पर बता देते हैं कहीं पर, यानी कि वास्तव में रहते हैं वो कहीं पर हैं और बता कुछ और देते हैं। ठीक है, परीक्षा में पास नहीं होते हैं फिर भी बता देते हैं हाँ हमने परीक्षा में पास कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस आपके जो है सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा टॉप 25 क्वेश्चन खत्म हुआ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।